आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ दी आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी चीज़ को कैसे ऑब्ज़र्व करें, हाउ टू ऑब्ज़र्व। और मैं बिल्कुल आपको वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं बताने जा रहा हूँ जिसकी मैंने काफ़ी टाइम पहले मैं बात करता था ऑफ कोर्स। फिर उसकी बात मैं धीरे धीरे कम करने लगा और अब मैं इस चीज़ को नकार रहा हूँ क्योंकि इसमें समस्या है। अगर मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो किसी चीज़ को कैसे ऑब्ज़र्व करें, तो डोंट ऑब्ज़र्व एट ऑल, ऑब्ज़र्व ही मत करो। अब कई लोग कहेंगे ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा कि चीज़ें आ रही हैं जा रही हैं। अगर हम ऑब्ज़र्व नहीं करेंगे, आपके अगर कोई पिन चुबा दे तो क्या आपको पता नहीं लगता? आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा उसको। आप समझ रहे इस चीज़ को? बल्कि अगर आपके कोई पिन चुबा दे और उसको आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो वो आपको दर्द और ज़्यादा होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर, एंजाइटी, ये इमोशंस जो बनाए गए हैं ये हमारे जीवन को एक कलर देते हैं, वरना इंसान एक रोबोट हो जाएगा। लेकिन हम इन्हें जब बहुत ज़्यादा फील करने लगते हैं, इन पर एक विचार लाद देते हैं, एक थॉट लाद दिया मैंने इन पर, देन प्रॉब्लम बिगिंस टू अराइज। आर यू गेटिंग? कि मेरे अंदर एंगर अराइज हुआ, फियर अराइज हुआ, मैंने इसको चेक किया मैंने कि मैं इसको देखूंगा, विदाउट ऑब्जर्वर के देखूंगा, साक्षी की तरह देखूंगा, दृष्टा की तरह देखूंगा। लेकिन वो देखने वाला भी कौन है? वो देखने वाला भी तो एक विचार ही है, वो देखने वाला भी तो एक थॉट ही है। वो इज़ द सीयर। और एट दैट टाइम ऑब्जर्वेशन जो है, जब आपकी बॉडी में फियर, एंगर, ये सारी चीज़ अराइज हो रही है, इट्स हैपनिंग ऑलरेडी। यू डोंट हैव टू सी इट। जस्ट लाइक दिन और रात बन रही है, आपको बैठ के देखना नहीं है दिन और रात बन रही है, वो बन रहे हैं। आपको क्यों परेशानी हो रही है? जो आपके अंदर इमोशंस अराइज हो रहे हैं, आपके अंदर कभी कभार फियर अराइज हो जाता है, एंजाइटी अराइज हो जाती है, लेट इट बी। इसको इसकी जगह पर रहने दो फ्रीली, मत छेड़ो इस चीज़ को, हाइड भी मत करो, बहने दो इस चीज़ को। और जब भी तुम इसको देखने की कोशिश करोगे कि मैं देखूं इसको, एज इट इज़ देखूं, ऑब्जर्व करूं इसको मैं बिना ऑब्जर्वर के, तो तुम जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हो बिना ऑब्जर्वर के, तुमने इसको अब गति दे दी। अब तुम एक्स्ट्रा इस चीज़ को महसूस करोगे, फील करोगे, विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ नॉट राइट। जो चीज़, जो इमोशन जिस जगह पर है, आ रहा है, चला जाएगा। विचार आ रहे हैं, चले जाएंगे। और ऐसा नहीं होता कि आपको पता ही नहीं लगेगा। ऑब्जर्वेशन बहुत नेचुरल तरीके से आपके अंदर हो रही है ऑलरेडी, अभी भी, इस वक्त भी, जब आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, महसूस नहीं कर रहे, फिर भी। तो हमारे जो पुराने स्पिरिचुअल लोग थे, उन्होंने भी यही बताना चाहा, लेकिन ज़रा लैंग्वेज में, ज़रा बातों में थोड़ा सा, क्योंकि वो उनका खुद का अनुभव था, उनकी खुद की खोज थी, उनका खुद का एक्सपीरियंस था। तो बताने के लिए उन्होंने कह दिया कि बिना ऑब्जर्वर के ऑब्जर्व करो, दृष्टा हो जाओ, साक्षी हो जाओ।
वो तो नेचुरली हैं उस चीज़ में, लेकिन उनकी बात सुनकर तुम मीनिंग अटैच कर लोगे, और मुझे डर है कि कहीं मेरी बात सुनकर भी तुम यही मीनिंग अटैच ना कर लो कि नहीं ऑब्ज़र्व करना, नहीं ऑब्ज़र्व करना, और फिर भी तुम ऑब्ज़र्व कर रहे हो, नहीं नहीं करके, नकार नकार के। ऑब्जर्वेशन अभी भी चालू है। सो वट एवर अराइजिंग इन यू, एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, सैडनेस, हैप्पीनेस, रहने दो इसको इसकी जगह पे, होने दो इसको उसकी जगह पे। फिर इसमें और तुम में कोई अंतर रहेगा ही नहीं। तुम और ये एक ही हैं। देखना तो उसे पड़ेगा ना जो अलग होगा, जो डिफरेंट होगा। जो तुम ही हो, भला तुम उसको कैसे देख पाओगे? और जो तुम ही हो, अगर तुम उसे देखोगे तो तुम्हें एक आईने की, एक मिरर की ज़रूरत पड़ेगी, और मिरर जो दिखाएगा वो नकली होगा, वो बस एक इल्यूज़न होगा, वो सच्चाई नहीं होगी। किसी चीज़ को आप सोच रहे हो कि मैं अगर मेरे अंदर दुख आ रहा है, चिंता आ रही है, लेट फील इट, इसको रहने दो इसकी जगह पे। तुम अपने आप इसको फील कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। जैसे पृथ्वी चाहे कि बारिश ना हो, अरे भाई वो ज़रूरी है होनी। दिन ना हो, रात ना हो। सत्य जान लेने का मतलब ये नहीं होता कि मैं बारिश को रोक दे रहा हूँ, दिन रात नहीं बन रहे उसको रोक दे रहा हूँ। सत्य जानने का मतलब होता है कि मैं हर परिस्थिति में शांत हूँ, मेरे आनंद में अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बायोलॉजिकली हो सकता है मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ, जैसे बायोलॉजिकली अगर मैं बताऊँ तो अभी इस टाइम मेरे को फीवर चढ़ा हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब है। बायोलॉजिकली बॉडी में सेंसेशन हो रही हैं, फीलिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बट इंटरनली आई एम एट पीस। सो टू ऑब्जर्व इज़ नॉट टू ऑब्जर्व। Don't bring any kind of observer or experience, just one with it. Let you and the nature and everything be one. देखोगे तो उसको ही ना जो अलग होगा, जो तुम ही हो, भला तुम उसको कैसे देख पाओगे? स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के क्रैश कोर्स के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये क्रैश कोर्स कुल 24 टॉपिक्स का, इसके बारे में बात करता हूँ मैं। मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, वो है मैं, ये सारी चीज़ें, साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। इतना सब कुछ अपना मैं व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, इस नंबर को नोट कर लो, 9773529489। इस नंबर से हम मुझसे व्हाट्सअप पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं स्क्रैच कोर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।